बैक वे फॉरवर्ड क्या है? आपना साहिबा, आपसे आगाज़ करते पहले कुछ तजवीज़ करें कि भाई आपके नज़दीक कौन से ऐसे इक़दामात हैं जो इंतहाई तौर पे अभी करने होंगे रियासत को, और ऑब्वियसली रियासत ही पहले फ़ैसला करती है, उसके बाद फिर बाकी जो तमाम जो उसके जुज़िवात होते हैं वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं या एक्ट करते हैं, या मुआशरे में भी फिर वो सराहियत करती है पॉलिसी। मारिया, मैं नहीं समझती, यहाँ मैं माज़रत के साथ इख्तलाफ करूँगी, सभी आपसे इख्तलाफ कर रहे हैं तो मैं भी ये बात कहूँगी, रियासत, मैं नहीं समझती कि रियासत की ज़िम्मेदारी हमारे रवैयों को नर्चर करना या तब्दील करना या उनको रुख देना कभी था। मुआशरा अपने ओन पे चलता है, मुआशरा अपनी जो उसकी रॉय हैं वो ख़ुद मुतय्यन करता है। इसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, असातिज़ा शामिल होते हैं, इसमें शायर, अदीब, इसमें बहुत सारे और तबक़ात शामिल होते हैं। घरों से भी बात निकलती है, आम लोग भी बात करते हैं, गली के नुक्कड़ पे भी बात होती है। ये सब चीज़ें मिलके रवैयों को डिटरमिनेट करती हैं। इवन मस्जिद का ख़तीब और मौलवी भी कभी अच्छी बात करता था, कर सकता है, वो भी उन लोगों में शामिल है जो मुआशरे के रुख मुतय्यन करते हैं। मैं समझती हूँ कि रियासत ने कुछ ज़्यादा ही माशरती मामलात में हमेशा से टांग अड़ाने की कोशिश की। सोसाइटी ख़ुद डिसाइड करती है, सोसाइटी का ये अमल एक बड़ा सटल अमल होता है और सदियों की शिकस्त व रीख्त से, सदियों तक लोगों के इंटरेक्शन से एक मुआशरा बनता है। जब आप डंडा लेके खड़े हो जाते हैं और हदें मुतय्यन करने लगते हैं और लोगों की सरकोबी करने लगते हैं और वो जैसे एक साइज़ के दरख्त होते हैं उस तरह से आप कांटी छांटी करने लगते हैं, तो फिर वो एक खूबसूरती नहीं रहती। इफ्तिखार आरिफ साहब, सर, अदब और जो ड्रामा है जो इस वक्त ये जो एक जिस तरह के किरदार माजी में अदा करते रहे डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़, इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़, अभी भी उसकी जो गुंजाइश आपको लगता है कि वो उस तरह से किरदार अपना अदा कर रहे हैं, या उनके लिए इतनी स्पेस मौजूद है इस वक्त कि वो कर सकें वो बात जो वो करना चाहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि एक बाकायदा ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी गई है जहाँ इदारे और वो तबके जो ज़िंदगी में कोई बुनियादी किरदार अदा कर सकते थे, मैं कोई मायूसी की बात नहीं फैलाना चाहता, मगर ऐसे हालात हैं। अभी आप मुझे ये देखिए, ये कितने 100 के 120 125 के करीब चैनल्स हैं। अभी आमना बात कर रही थी, इनसे पूछिए कि भाई कितने चैनल्स हैं जो म्यूज़िक के प्रोग्राम करते हैं या डांस के प्रोग्राम करते हैं या ऐसे डिस्कशंस के प्रोग्राम करते हैं जिसमें कोई सवाल उठाया जाए, उसमें जवाब दिया जाए, इख्तिलाफ किया जाए, मुसलमात पे भी बात की जाए, लेकिन की जाए। आप जिसको हम प्राइम टाइम कहते हैं, पहले जो प्राइम टाइम होता था 8 से 10 बजे तक का या 11 बजे तक का, उसमें मुख्तलिफ़ तरीक़े न्यूज़ के अलावा भी होते थे, मगर अब तो ये है कि बजूज़ मैं नाम बता सकता हूँ कि कौन सा आदमी आएगा और वो इस मसले पर कहाँ से बात की जाएगी। आजकल 3 पार्टियों के नुमाइंदे आ जाते हैं और वो भी तयशुदा हैं कि वो कौन होंगे। फिर उस चैनल के 2 आदमी बैठे होते हैं, उनके भी जवाबात आपको मालूम होते हैं कि कौन से सवालों के वो जवाब क्या देंगे। तो मीडिया अपना रोल प्ले नहीं कर रहा। सियासी जो अफराद हैं वो सिवाय इसके कि वो यानी फ़िरक़े तस्वीरिया में सब के सब शामिल हैं, यानी कैसे तस्वीर आए, फ़ौरन कोई वाक़या होगा वहाँ पहुँच जाएंगे। और अब तो मैं ये देखता हूँ कि फ़लाँ को 50 लाख रुपए उसके कत्ल पर और 5 लाख उनकी बेवा, ये जो सब तरीक़ा है ये मुझे मेरी समझ में नहीं आता। में आने का जो आर्ट है उस पे ज़्यादा गौर किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाने के आर्ट पे ज़्यादा गौर किया जा रहा है, वो रेस में सब दौड़ रहे हैं, सब्सटैंशियल काम। लेकिन जो आपने ये निशानदेही की है ना कि वाकई जो जिस तरह के इंफोटेनमेंट के प्रोग्राम होने चाहिए हैं या जिस तरह के कल्चरल प्रोग्राम्स मज़ीद होने चाहिए हैं वो नहीं हो रहे, इसमें हम सबको अपने रवैयों का अहाता करना होगा। ऑब्वियसली इसमें मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। डॉक्टर साहब, भाई साहब, आपके नज़दीक कंक्लूडिंग नोट है, क्या चीज़ें आप इस वक्त तजवीज़ करेंगे जी कि जिन पे हंगामी बुनियादों पे काम होना चाहिए? करिकुलम तो उनमें से एक है, वो आप पॉइंट आउट कर चुके हैं। इफ्तिखार आरिफ साहब ने जो बात कही और जो आमना साहिबा ने बात कही बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि हमें एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है, भरपूर एंटरटेनमेंट, और उसमें ख़वातीन का होना लाजमी है। लेकिन उन्होंने सिर्फ
اس انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے بات کی نا, سائنس کے پروگرام کہاں ہیں بھائی؟ دنیا سائنس پر چلتی ہے, سائنس وہ چیز ہے جو ملکوں کو آگے لے جاتی ہے, لیکن ایک بھی سائنس کا پروگرام میں نے کسی ٹی وی چینل پر نہیں دیکھا جو ملک کے اندر بنا ہے. تو ہم بالکل کٹ کے رہ گئے ہیں باقی دنیا سے. تو خدا را کوئی ایسے دلچسپ سائنس کے پروگرام بنائیے بچوں کے لیے جس سے ان میں شوق پیدا ہو, ان میں وہ تخیل بنے, جس سے وہ جان سکیں کہ سائنس ہے کیا, یہ کس طرح سے انسان کو آگے لے گئی ہے اور آگے ہمیں کہاں تک پہنچا سکتی ہے. آپ دیکھیے ہمارا تو کوئی خلائی پروگرام ہے ہی نہیں نا, انڈیا تو مریخ تک پہنچ گیا. چلیے ہم پروگرام نہیں, ہم خلائی پروگرام نہیں, ٹی وی کا پروگرام تو بنا سکتے ہیں نا, وہ تو کرنا چاہیے. ہاں صحیح ہے, یہ صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا آپ نے یہ بات کہ بھئی جو جس سے کوئی علم, کوئی آگے کوئی ہنر سیکھنے کا موقع ملے, اس کا فقدان ہے ٹیلی ویژن کے اوپر ان پروگرامز کا. اقرار, کنکلوڈنگ نوٹ آپ کا کہ کیا ہونا چاہیے ہنگامی بنیادوں پہ, اگر ہم ٹھان لے کہ جی ہم نے یہ اپنی ڈائریکشن ٹھیک کرنی؟ دیکھیے سب سے پہلے تو اس بات کا ادراک بہت ضروری ہے کہ دنیا ہمیں کن نظروں سے دیکھتی ہے. دنیا ہمیں نائجیریا سے, ایتھوپیا سے, یوگنڈا سے, ان سارے ممالک سے انفارچونیٹلی ایک کمتر ملک تصور کرتی ہے. ہم شام, عراق, یمن, صومالیہ, افغانستان ان جیسے بدحال ممالک میں شمار کیے جاتے ہیں دنیا کی نظروں میں. تو ہمیں پہلے تو اس بات کا احساس کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم دنیا میں یا اقوام عالم میں کہاں کھڑے ہیں, اور ہمارا پرچم انفارچونیٹلی اقوام عالم کے پرچموں میں کہاں رینک کیا جاتا ہے, ہمارا پاسپورٹ دنیا کے پاسپورٹس میں کہاں رینک کیا جاتا ہے. تو پہلے تو یہ احساس ضروری ہے کہ ہم کوئی عظیم لوگ نہیں ہیں, ہم میں سے کوئی ہم میں کہیں نہ کہیں خامیاں ہیں, ہم نے کہیں نہ کہیں کوتاہیاں کی ہیں, ہم نے کہیں نہ کہیں غلطیاں کی ہیں, اور پھر ان غلطیوں پر بات کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو ان غلطیوں کا احساس بہت ضروری ہے, اینڈ دین ظاہر ہے ان غلطیوں کی اصلاح کی طرف آ سکتے ہیں.